सर सबसे पहले आपका स्वागत है। और कैसे देख रहे हैं सर 21 तारीख बड़ा अहम माना जा रहा है राहुल गांधी मामले को लेकर के, कैसे आप देख पा रहे हैं 21 तारीख को लेकर? नहीं, राहुल गांधी के लिए अहम है, उनकी बहन प्रियंका गांधी के लिए भी बहन अहम है। बहन है, बहन और भाई का तो रिश्ता, सावन का महीना है। अगर बहन को सुप्रीम कोर्ट से अगर राहुल गांधी को राहत मिलती है तो बहन के लिए ये तोहफा होगा रक्षाबंधन का। और सोनिया जी के लिए भी अहम है, इकलौता पुत्र है, राजनीति में संकट स्थापित हो गया है, सदस्यता पे सवाल उठ गए, सदस्यता खत्म हो गई, बंगला खाली हो गया, ऑफिस की बिजली कट गई। 21 तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट माननीय हमारी अदालत है, देश की बड़ी अदालत है, न्याय का मंदिर है, जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, मूक दर्शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ध्यान देना चाहिए। डिसाइड ये भी होगा, केवल एक राहुल के गांधी के केस की डिसीजन की बात नहीं है, डिसीजन यहाँ इस बात का भी होगा, क्या इस देश में बोलने की आज़ादी बरकरार रह पाएगी, बोलने की स्वतंत्रता, विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक दलों के द्वारा भाषण देने की स्वतंत्रता। अब राजनीतिक रैलियां होती हैं, भाषण होते हैं, सब कुछ होता है, उसकी स्वतंत्रता रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, या अब लोग केवल भाषण पढ़ा करेंगे, बना के लाएंगे, पहले तैयार होगा, काट छांट होगी, जैसे स्क्रिप्ट बनती है, फिल्म की बनती है, वैसे उतना पढ़ के लिमिटेड बोले चले गए। पत्रकारों को जवाब दिया करेंगे या नहीं दिया करेंगे, मीडिया में बोलेंगे नहीं बोलेंगे। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी लोकतंत्र का मजबूत हिस्सा है। और राहुल गांधी को मोदी सरनेम बोलने की वजह से उसमें ये हुई कि सारे जो चोर हैं वो मोदी सरनेम के ही क्यों ये बोला गया। ये थोड़ा सा गलत है, उतना ज़्यादा भी गलत नहीं है। नीरव मोदी ऐसा एक उदाहरण है जिसने इस देश के करोड़ों खरबों रुपए यहाँ से घोटाला करके विदेशों में ले गए हैं, वहाँ बैठे हैं। क्या काला धन वापस आ रहा है? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? क्या ऐसे पैसे ले जाके हमारे देश में गरीबी नहीं बढ़ रही है, हमारे देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है? हमारे देश में तो राजधानी में बाढ़ का पानी आ जाता है, आईटीओ डूब जाता है, राजघाट डूब जाते हैं, देश के महात्मा गांधी की समाधि नहीं बच पाती है, मुगलों का लाल किला नहीं बच पाता है, वो डूब जाता है। इसका मतलब अर्थभाव था, व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था में कमी थी, व्यवस्थाओं में कमी थी। किस लिए व्यवस्था? ऐसा नहीं हमारे देश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री व्यवस्थाओं में कमी करते हैं। व्यवस्था में कमी क्यों हुई? अर्थभाव की वजह से। पैसे नहीं, फंड नहीं, स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता है, पैसे की वजह से। आर्थिक पैसे कौन ले गया? नीरव ले गए। अब नीरव के आगे मोदी लगा दो तो गुनाह हो गया, नीरव बोलो तो ठीक हो गया। अब मोदी सरनेम के और लोग भी ले गए तो बात राहुल ने बोल दी, राहुल ने बोल दी तो केस बन गया, केस बन गया, सजा हो गई, सजा हो गई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी सजा दे दी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी सजा दे दी, कन्फर्म करी तो सुप्रीम कोर्ट मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और ये होगा। क्या लगता है सर कि जो 21 तारीख जो बताया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि एक दिन में ही इस पूरे मामले को रफा दफा हो जाएगा या फिर कोई निर्णय निकल पाएगा? ये देखो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जैसा टाइम होगा, देश की बड़ी अदालत है, देश का बड़ा न्याय का मंदिर है, जैसा जैसा समय होगा वो बिल्कुल देखेंगे, सुनेंगे, लोकतंत्र की रक्षा के हिसाब से भी सुनेंगे, संविधान की रक्षा के हिसाब से भी सुनेंगे, किसी के सरनेम का दुरुपयोग ना किया जाए इस दृष्टि से भी सुनेंगे, राजनीतिक पक्ष विपक्ष के आधार पर भी सुनेंगे, बोलने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, विचारों की स्वतंत्रता जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, कानूनी अधिकार, उस पर भी सुनेंगे, संविधान के अनुच्छेदों को भी देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उनके संविधान को भी पलटा जाएगा, खंगाला जाएगा, रिजल्ट निकलेगा, मथा जाएगा। जब मथा जाता है तो अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है, ये देखना पड़ेगा। अमृत किसको मिलता है, विष को तो किसको मिलता है? मिलेगा कुछ ना कुछ जरूर, जहाँ से मथा जाएगा, मंथन होगा, और मंथन होता है तो कुछ ना कुछ जरूर निकलता है, निकलेगा, अमृत निकलेगा राहुल गांधी के लिए, प्रियंका जी के लिए, सोनिया जी के लिए, खड़गे जी के लिए, और तमाम विपक्ष के लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं कर्नाटक में, पटना में, जहाँ उनके लिए खुशी की बात होगी। मोदी जी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे कोई फर्क नहीं था, उनका अपना गठबंधन है, उनकी अपनी स्वीकार कर लिया। कल की बैठक में सबने स्वीकार कर लिया कि आप भी अगले 24 के प्रधानमंत्री होंगे, उन्हें डिक्लेयर कर दिया। उनकी अपनी राजनीति है, इनकी अपनी राजनीति, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के
सिक्के के दो पहलू हैं। मजबूत हिस्सा है, बिना विपक्ष के पक्ष निरंकुश हो जाता है, अच्छी तरह कार्य नहीं कर पाता, इसलिए विपक्ष भी होना जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी ने ही नहीं, हमारे देश के लोकतंत्र, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और हम तो दुनिया के सबसे आबादी में भी नंबर 1 पे हो गए, सबसे अधिक हमारी आबादी है। हमारे 140 करोड़ तो डॉक्यूमेंट में है और हैं लगभग 150 करोड़ आबादी, इतनी अनकाउंटेबल है। तो उस देश के लोग हैं, और गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, देश से विदेश तक, दुनिया के देशों में 21 तारीख की होने वाले केस की सुनवाई की चर्चा महत्वपूर्ण होगी, और उस पर लोग देखेंगे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ कातर निगाह से दोनों देख रहे हैं। पूर्णेश मोदी ये देख रहे हैं मैं कहाँ तक सफल हूँगा, राहुल गांधी देख रहे हैं मैं कहाँ तक सफल हूँगा। पूर्णेश मोदी भी आ चुके हैं यहाँ कैबिनेट डालकर, राहुल गांधी बाद में आए, पूर्णेश मोदी जी पहले आए, उनका अधिकार था, वैधानिक अधिकार था, कानूनी अधिकार था, आए, उनका भी स्वागत, राहुल गांधी आए, उनका भी स्वागत। अब देखना है अमृत किसके हिस्से में आता है और विष किसके हिस्से में आता है। सर ये जो है ये 21 तारीख को जो ये पूरा फैसले पे जो है अहम बातचीत होनी है, जो चर्चाएं होनी है, उस पे जो है सवाल सर ये उठ रहा है कि इसके जो है प्रोसेस किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि पूर्णेश मोदी जी पहले ही आ चुके हैं। आ जाता है, कोई भी आ सकता है। इसके प्रोसेस, हाँ प्रोसेस, कैविट का मतलब होता है अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट, किसी है देश के किसी भी हाई कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट से संबंधित कोई पार्टी है, उसे लगता है कि उसकी सुनवाई में जरूरी होना है, तो नोटिस से पहले वो कैविट के माध्यम से आ सकता है। कोई भी आ सकता है, और लोग भी आते हैं। पूर्णेश मोदी तो राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति भी आ सकता है। इस देश का हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सभी की हिस्सेदारी है, सभी का खून शामिल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सबके थे, सबके हैं, सबके लिए काम किया, बिना किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का भेद किए हुए काम कर रहा है। उसी आधार पर यहाँ वो आए, पूर्णेश मोदी आए, उनकी कैबिनेट लगाई गई, उस कैबिनेट पर भी सुना जाएगा कल, वो उनके एडवोकेट को भी सुना जाएगा, उन्हें भी सुना जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी को भी सुना जाएगा, राहुल गांधी की दलीलों को भी सुना जाएगा। सुना जाना चाहिए, सुन के अच्छी तरह फैसला होगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है, देश के लोगों को भी भरोसा है, राहुल गांधी को भी भरोसा है, पूर्णेश मोदी को भी भरोसा है। सर एक सवाल और भी है, बार बार लोग इस चीज़ का जो है जिक्र कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी सरनेम का जो राहुल गांधी ने अगर अपमान किया है, तो पूर्णेश मोदी जिस बात का जो है कैसे साबित कर पाएंगे कि नहीं उन्होंने उनका ही अपमान किया है। ये साबित करना कठिन है। देश के आज़ादी के समय 75 सालों में, और आज़ादी से पहले मोतीलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है इन प्रधानमंत्रियों ने अपने प्रधानमंत्री के दौरान मोदी सरनेम की या ओबीसी जाति की, जिसमें वो अपने को कवर करते हैं, ओबीसी समाज की अवहेलना की, ओबीसी समाज का अपमान किया। इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का अपमान करके प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये मेरा दावा है। उस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबका सहयोग लेके चलना पड़ेगा, सबकी बात करनी पड़ेगी, सबका प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। कांग्रेस ने कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए, कितने केंद्रीय मंत्री बनाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारे देश का नारा है। बहुत लोग आए धर्म की बात करने, बहुत लोग आए राजनीति की बात करने, लेकिन इस सिद्धांत को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलिस्तान हमारा, दुनिया में कोई नहीं तोड़ पाया। बड़े आंदोलन हुए, बड़े मूवमेंट हुए, बड़ी पार्टियां आई, बड़ा सत्ता और विपक्ष हुआ। सत्ता आती है जाती है, लेकिन देश ज्वलंत है, जीवंत है, जागृत है। भारत माता थी, सदैव हैं और रहेंगी। क्या सर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो वीडियो के दौरान, जो वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसके दौरान बताया जा रहा है कि उन्होंने तमाम मोदी के सरनेम में उन्होंने चोर जो लगाया है, क्या आपको लगता है कि सर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो उस वीडियो को, उस बयान को सर दोबारा सुना जा सकता है? किस संदर्भ में, किस कंटेस्ट में कहा? मैं समझता हूँ उन्हें ये चीज़ ग्राउंड देना चाहिए। कितने मोदी सरनेम के भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं, जिन्होंने यहाँ का पैसा वहाँ रखा है, छुपे बैठे हैं। अच्छा होता पूर्णेश मोदी जी एक याचिका ये भी लगाते कि जितने मोदी नेम लगाने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के साथ नाम जुड़ा हुआ है, बहुत पवित्र नाम है, दुनिया में बड़ा नाम है, देश के प्रधानमंत्री के साथ मोदी शब्द जुड़ा है, तो जो भी इस नाम को बदनाम करने वाले हैं उन्हें सबसे पहले तिहाड़ लाओ, उनकी संपत्ति कुर्क करो, उनकी प्रॉपर्टी बेचो, गरीबों में बांटो, वितरित करो, सरकार में लगाओ, सरकार की हिस्सेदारी रखो।
ये होता है। ठीक है सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? अभी बताया जा रहा है कि जो बेंच में जा सकता है, तो सर ये कैसे पता चलेगा और कब पता चलता है कि किसके? ये तो शाम को पता चल जाएगा, डोंट वरी, शाम को पता चल जाएगा। और मैं तो अगर ना भी जा रहा हूँ, मैं आशा ही नहीं पे तो विश्वास करता हूँ कि बड़ा मामला है, देश के लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, भारत जोड़ो यात्रा के साथियों का मामला है, विपक्ष का मामला है, गांधी फैमिली से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें ही सुनना चाहिए, वो सुने तो लोगों को ज़्यादा सेटिस्फाई। रिजल्ट कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, मंथन होगा, मंथन करे, मंथन की डोर किसके हाथ में होने चाहिए? जो मथा जाएगा, मंथन निकलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन लड़ाई होगी, संविधान की लड़ाई होगी, उस मंथन की रस्सी किसके पास होगी? मैं चाहता हूँ उस मंथन की रस्सी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी के साथ हो और वो करें। ठीक है, एक दो सवाल है सर मेरा। एक सवाल मेरा ये है कि सर आपने कभी अपने पूरे करियर में कभी आपने देखा है वकालत करते समय कि जो है किसी को 2 साल की सज़ा मिलनी हो और वो अधिकतम जो सज़ा है वो मिली हो? आज तक कभी आप? मैंने अपने क्लाइंट को होने ही नहीं दी। मैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले हटाए, मैंने तो फांसी वाले बचाए। लोगों को राहत दी है तो राहत दी है। मैं तो 2 साल वाले मामले में ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और यहाँ तक मामला आ जाए और इतनी जल्दी आ जाए, ये नहीं मैंने देखा। जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय भी न्याय नहीं रहता है, अपनी नेचुरलिटी को खो देता है और जल्दबाजी में न्याय दिया गया है, जल्दबाजी में किया गया है, मीडिया ट्रायल के द्वारा दिया गया न्याय, मीडिया ट्रायल द्वारा बनाया गया ट्रायल, वो भी अपनी उपयोगिता को, अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। हर समय ट्रायल में जज साहब बाद में बोलेंगे मीडिया पहले घुसिए, मीडिया पहले ट्रायल करे, मीडिया पहले डिसाइड करे, मीडिया पहले चार्जशीट फाइल करे, मीडिया पहले आर्गूमेंट करे, मीडिया पहले डिसीजन करे। रॉन्ग है, गलत है। लोकप्रियता देश के न्याय व्यवस्था के अतिरिक्त है। मीडिया को अपनी परिधि में रहना चाहिए, दायरे में रहना चाहिए, अपने प्रोसेस में रहना चाहिए। ट्रायल की जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन की जांच एजेंसियों के पास है, उनके पास होनी चाहिए और न्यायाधीशों के पास होनी चाहिए। चलिए सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप एज अ वकील होने के नाते सर आप कैसे इस पूरे मसले को देख पा रहे हैं? क्या कितनी उम्मीदें राहुल गांधी जी के पक्ष में दिखाई? मुझे पूरा विश्वास है और आज आपकी डेट नोट कर लीजिएगा। राहुल गांधी को कल राहत मिलेगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें राहत मिलके जाएंगे वो, पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ AP सिंह जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं।